तब तक दावत देता हूँ कि भाई जी इतने सालों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बाकी उनकी जितने भी पीछे से जितने सेना नायक हैं उनका भी मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान योगेश राणा जी से आग्रह करूंगा कि वो गढ़वाल हितैषणी सभा के बारे में 2 शब्द कहने जा रहे हैं। मैं भाई को मंच पर दावत देता हूँ। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता व खुशी की बात है कि दिल्ली के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है गढ़वाल हितैषणी सभा, उनके प्रतिनिधि श्री अजय सिंह मिश्र जी, जो उनके अध्यक्ष है मुरली लाल खंडूरी जी, संगठन सचिव है हरिदत्त भट्ट जी, रूपचंद बरोली जी और दीपक द्विवेदी जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था लगभग आज़ादी से पहले, शायद मैं अगर सही हो तो आज़ादी से पहले इस संस्था का गठन हुआ था। पंचकिया रोड में गढ़वाल भवन नाम से हमारा भवन है और पूरे एनसीआर दिल्ली का पूरा प्रतिनिधित्व यह संस्था करती है। साथ ही साथ हम लोगों को उत्तराखंड से भी बांधे रखती है। अभी हाल ही में 100वां स्थापना दिवस मनाया गया, हम भी साक्षी बने उस कार्यक्रम। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मुझे अब राज से करना किनारा ही, मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है, जो आज्ञा है वो ही बेचारा ही मुनासिब है, जो आज्ञा मुनासिब है।
मुनासिब है। उमर के चार हिस्सों में कदम चौथे पे है मेरा। उमर के चार हिस्सों में कदम चौथे। सभासदों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का यह दरबार हमने क्यों सुनिश्चित किया है, आपसे कुछ छुपा भी नहीं। अब मेरी आयु का चौथा हिस्सा भी बीतने को जा रहा है। मैं सोचता हूं कि बेटा राम को इस अयोध्या का राज्य सौंप दूं और उसका राज तिलक कर दूं। कहिए, आप सब लोगों की क्या राय है? हाँ महाराज, यह तो अति उत्तम विचार है। द्वारपाल, जाओ बेटा राम को यहां आदर से ही ले आओ। जो आज्ञा महाराज। हेलो हेलो, पिताजी प्रणाम। आयुष्मान बेटा। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, आज सभासदों की राय में यह विचार रखा गया है कि कल से आपको इस अयोध्या का राज्य सौंप दिया जाए और कल ही आपका राज तिलक कर दिया जाए। कहो बेटा, आपकी क्या राय है? पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। अगर आप सभी की यही आज्ञा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। ठीक कहते हो। आज की यह सभा हम यहीं पर विसर्जित करते हैं ताकि कल का दिन राज तिलक के लिए शुभ रहेगा और हमें उसे घोषित कर देना चाहिए। कल पूरे राज्य में, पूरे नगर में खुशियों की लहर दौड़ेगी। हर घर मंगलाचरण होगा। खुशियां बनाई जाए, खुशियां बनाई जाए, नगाड़े बजाए जाए, हर घर में मंगलाचरण हो, क्योंकि घर मेरे बेटे राम का राज तिलक होगा। राम का राज तिलक होगा। लाइव लाइव समिति को योगदान दिया है।
बहुत धन्यवाद सर। मेरी अनुपस्थिति में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति का मंच संभाला है। सर्वप्रथम एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पवन सुत। धीरे धीरे आवाज कम हो रही है ना, तो कैसी लगी आपको अभी तक की रामलीला? सारे बच्चे बताएंगे। अभी आपने दशरथ दरबार देखा था तो कैसी लगी? आवाज ही नहीं आ रही भाई। 2 महीने से बच्चे इतनी अच्छी कलाकार जो है आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग एक बार बता भी नहीं रहे। तो रामलीला कैसी लगी सबको? दिल से दिल को प्यार भरा पैगाम दिया जाए, दिल से दिल को प्यार भरा पैगाम दिया जाए, होठों से तारीफ का कोई इनाम दिया जाए। अब आप लोग होठों से तो नहीं दे सकते बच्चों को तारीफ का, क्योंकि इतने लोग हैं, तो कैसे देना है अभी बताती हूँ आपको। आपका और हमारा फासला मिट जाएगा पल में, अगर इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। बहुत सुंदर, आपके सामने इतनी सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने और कलाकारों ने की है, तो आपको उनके लिए उनके प्रोत्साहन स्वरूप जरूर जो है तालियां बजानी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि अच्छा, एक मैं पहले अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो IAS और नेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए प्रतिभा हर किसी में होती है और आजकल का जो माहौल है वो प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बच्चा आर्थिक रूप से अगर नहीं उस लेवल का होता है तो रह जाता है। तो गढ़वाल हितैषणी सभा 51,000 रुपये जो है उन बच्चों को आर्थिक रूप से, अरे हो जाता है, 2 बच्चों को, कोई भी 2 बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हों और उनमें प्रतिभा है और जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की क्षमता रखते हैं, तो गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा उन्हें 51,000 रुपये का जो है सहयोग दिया जाएगा। तो एक बार गढ़वाल हितैषणी सभा के लिए जोरदार तालियां। और सर कोई नंबर वगैरह ऐसा कुछ हो तो हाँ, हमारे संस्थापक महोदय देवेंद्र सजवान जी हैं यहाँ पे, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिभा कभी किसी चीज की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विनोद बछेती जी, जो कि DPMI के चेयरमैन सर भी हैं और भाजपा प्रदेश मंत्री दिल्ली और DPMI के चेयरमैन सर भी है। सर के लिए मैं क्या बोलूँ, आप सभी लोग जानते हैं अभी गर्मियों में सर यहाँ पे ग्रीष्मकालीन कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा की क्लासेस भी लगाते हैं और आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनके बच्चों ने वो क्लासेस ली भी होंगी। तो एक बार सर का पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से जो है मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर, क्योंकि इस तरीके के काम जो है जब होते हैं तो देखिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारी संस्कृति को हस्तांतरित करने का काम हम लोगों का है कि हम आगे की पीढ़ी को कैसे दें। तो उसके लिए इस तरीके के कार्यक्रम सर बहुत पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। तो एक बार बछेती जी के लिए इस कार्य के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, कार्यक्रम तो होता ही है, इसके साथ ही बच्चों को स्टेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोग्राम है वो DPMI में भी होते हैं और ऑडिटोरियम में एक आध बार हम भी गए हैं तो वहाँ पे भी होते। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को करते हैं और बच्चों को स्टेज, जैसे देवभूमि रामलीला में भी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, देखिए ये बच्चे कई तो ऐसे जो 6 साल से हमारे साथ जुड़े थे और अब मल्टीटास्किंग हो गए, ऑलराउंडर हो गए। तो कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म देने का काम हमारी संस्था ने किया, इसी तरीके से सर भी प्लेटफॉर्म देते हैं। तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनके साथ यहाँ पे दयाल सिंह नेगी जी, भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं।
सर को तो सभी जानते होंगे, यहाँ पे सर सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं और इन क्लासों में भी सर का बहुत सहयोग रहता है। तो एक बार दयाल सिंह नेगी जी के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। उनके साथ प्रदेश सह सचिव दीपक डंडरियाल जी, प्रभारी मयूर विहार फेस 1 भाजपा भी हैं। मैं सर का भी अपनी पूरी संस्था की ओर से जो है स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। अभी मैंने आपको गढ़वाल हितैषणी सभा बोला था, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। 99 और कॉपी पेन की आवश्यकता आजकल नहीं होती, फोन होगा सबके पास, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये अजय सिंह बिस जी का नंबर है 9911036508। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ 9911036508। और दूसरा नंबर जो है मंगल सिंह नेगी जी, उनका है 9211310101। शांत का भी नंबर दे दो भाई। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही मिलते हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही मिलते हैं। हमने जो नजर केवल नाम ही देखे हैं, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के हमारे अतिथि DPMI के चेयरमैन सर माननीय विनोद बछेती जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सर मंच पे आए। इनके साथ ही मैं दयाल सिंह नेगी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज मंच पे आए। साथ ही डंडरियाल सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मंच पे आए। और एक बार जोरदार तालियों से जो है स्वागत होते रहना चाहिए हमारे अतिथियों का। मैं हमेशा ये बात आप लोग को बोलती हूँ कि अतिथि केवल देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति के नहीं है, अतिथि हम पूरे क्षेत्र वासियों के हैं, क्योंकि हम रामलीला कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय श्री विनोद बछेती जी, चेयरमैन DPMI, दयाल सिंह नेगी जी और डंडरियाल सर। जोरदार मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, और जोरदार। एक बार हाथ ऊपर करके अगर जोरदार बजा दे तो बिल्कुल आप ठीक है। इसके साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल रावत सर को। रिक्वेस्ट करूंगी कि पट्टे से जो है हमारे सम्मानित अतिथियों का जो है स्वागत करें। नहीं सर, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारी जो देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति है उसके संरक्षक भी हैं माननीय विनोद बछेती सर। उनका टाइम पे हमें जो है सहयोग मिलता रहता है, उनके सानिध्य में हम जो है ये रामलीला करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में रेणु अधिकारी जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को एक पटके से जो है सम्मानित करें। हमारे संस्थापक महोदय माननीय देवेंद्र सजवान सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए और एक मोमेंटो से जो है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विनोद बछेती सर का जो है सम्मान करें। गोविंद सिंह रावत जी जो हमारे बीच में पिता मैं कहती हूँ हमारे देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति के हमारे सांस्कृतिक सचिव भी हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं, वो हमारे बीच में हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मानित अतिथियों के लिए और साथ में हमारे कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे सभी के लिए। अच्छा, हमारे बीच में हमारे कार्यकारिणी के सदस्य मनीष जोशी जी भी हैं। मनीष जोशी जी जहाँ कहीं भी हो सर प्लीज एक पटके से जो है बछेती सर का स्वागत करें। जगमोहन सी बातें करके लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन ना तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं, या ये रामलीला किस्मत वाली है जो हम निवेदन करते हैं तो आप जैसे मेहमान सहज आ जाते हैं। तो एक बार हमारे अतिथि के लिए और जोरदार तालियां। गणेश गैड़ा जी जहाँ कहीं भी हो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आके सर का जो है एक बार सम्मान करें एक पटके के साथ। बहुत सुंदर। भाई कौन सा गाने देखेंगे ना हम अभी है ना इसी
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सर अपने मुखाग्र बिंदु से हमें 2 शब्द कहकर खिताब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि सांस्कृतिक धार्मिक समिति के संरक्षक और जिन्होंने संस्था की स्थापना की, आदरणीय देवेंद्र सजवान जी, हमारे बीच में माया बटवाल जी, गोविंद सिंह रावत जी, योगेंद्र राणा जी, अभी अभी गढ़वाल भवन जो अपने 100 साल पुरानी संस्था के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय बिस जी, उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी, उनको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। यहाँ पर आदरणीय अमन जोशी जी, हमारी छोटी बहन गीता रावत जी, सुभाष कुकरेती जी, अतुल राणा जी, रेणु अधिकारी जी, राज बिस जी, नारायण सिंह जी, हमारी बड़ी दीदी सत्यन जोशी जी, आदरणीय जोशी जी, मेरे साथ प्रदेश उत्तराखंड प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष दयाल नेगी जी, हमारे दीपक मंडरियाल जी, सभी सम्मानित आप सबको भव्य रामलीला की बहुत बहुत बधाई। सजवान जी उनके साथ में जो साथी लगे हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। बहन जी ने कहा कि आप मैं इस रामलीला का सदस्य भी हूँ और जब से संगठन का गठन हुआ है शायद कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिस दिन मैं हर साल मैं क्यों सजवान जी हर बार मैं आया हूँ और बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग जितने भी, जैसे आपने कहा कि हमारी जो भाषा है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा है, उसके लिए सामाजिक विषयों पर हम लोग एकजुट होते हैं। तो बस मैं इतना कहूँगा कि हम सब लोग भगवान श्री राम की इस लीला को देखने आए। आप और लीला के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपने मेरा जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं सजवान जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आशीष गुप्ता जी जो कि मंडल अध्यक्ष भाजपा हैं। आशीष गुप्ता जी अगर यहाँ पे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आए। हमारे महासचिव योगेंद्र राणा जी आशीष गुप्ता जी का जो है पटके से स्वागत करते हुए। अच्छा, कल की रामलीला किस किसने देखी थी? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। तो कल की रामलीला में सीता स्वयंवर में छवि राजा भी थे। अभी इसमें कहीं पे कोई छवि राजा है दिखाई दे रहे हैं? कोई? अरे पहचाना ही नहीं। तो हमारे महासचिव महोदय माननीय योगेंद्र राणा जी ने कल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी छवि राजा की। तो एक बार जोरदार तालियां छवि राजा के लिए भी। हमारे महासचिव महोदय एक मोमेंट, संस्थापक महोदय एक मोमेंट से जो है आशीष गुप्ता जी का स्वागत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, क्योंकि देखिए अतिथि देवो भव और सभी के पास जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे काम है और उसके बावजूद भी अगर वो लोग हमारे बीच में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने अतिथियों का सम्मान बनाए रखना चाहिए। चलिए अब पीछे से लाइट्स भी ऑफ होगी, हमारे कलाकार तैयार हैं तो रामलीला को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां रामलीला के कलाकारों के लिए। हमारे बीच में आरएसएस से राज जी और नारायण जी आए हैं और मैं अपनी पूरी देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति की ओर से जो है उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सर अगर मंच पे आना चाहें अभी पीछे भगा देंगे फिर अच्छा लगेगा। सर आइए, अगर तो सर वहीं पे अगर पटके से स्वागत कर दे तो बहुत अच्छा है। तो एक बार जोरदार तालियां राज जी और नारायण जी के लिए। हमारे बीच में प्रदीप शर्मा जी जो विगत कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारी रामलीला को 1100 रुपये का जो है सहयोग दिया है। तो एक बार प्रदीप शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मंच पे आए प्लीज।
और उनके साथ कपिल जी, केशव जी, श्याम सुंदर जी, रेखा जी, मिथिला नेगी जी, अशोक साइन जी, मंजू बहुगुणा जी, निखिल जी और श्याम सुंदर जी। एक बार सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सभी लोग हमारे अतिथियों के चेहरों से जो है चिर परिचित है, क्योंकि हमारे अपने क्षेत्र की रामलीला है और अपने क्षेत्र के ही हमारे जो है अतिथि हैं। तो मैं हमारे अतुल रावत जी जो है हमारे देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति के संगठन सचिव, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक पटके से जो है वो स्वागत करें। गीता मैम, अगर महिलाओं का स्वागत आप करते हैं पटके से तो एक बार जोरदार तालियों से। मनीष भाई को बोल, नेट खत्म होने वाला है इसमें, नेट डलो। सभी क्षेत्रवासियों से मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अतिथियों का जो है वो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और देखिए, रामलीला भी जरूरी है कलाकारों के साथ और अतिथियों का स्वागत भी जरूरी है। ये तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके बिना रामलीला का मंचन नहीं हो सकता है ना? हो सकता है या नहीं हो सकता है भाई? इतनी भव्य रामलीला करनी है, उसमें हमारे अतिथियों का बहुत सहयोग रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए भी और पूरी टीम के लिए जो यहाँ पे मंच पे अभी उपस्थित है। मैं हमारे संगठन सचिव अतुल रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रदीप सर को एक मोमेंटो के साथ जो है सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का बहुत बहुत हर साल आते हैं आप लोग का सहयोग रहता है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आते रहेंगे। अभी गढ़वाल हितैषणी सभा के द्वारा देवभूमि धार्मिक सांस्कृतिक समिति को 5100 रुपए का सहयोग जो है प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां गढ़वाल हितैषणी सभा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पीछे से कलाकार भी मुझ पे गुस्सा हो रहे होंगे, तो अब रामलीला को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, होम के राजा रामावती। सुनो 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 सारे नगर वासियों, सुनो। सुनो 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 सारे नगर वासियों, सुनो। आज हमारे राजा राम जी राजा बनने वाले हैं। कल हमारे राम का राज्याभिषेक होगा। सुनो 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 सारे नगरवासियों, सुनो। कल हमारे राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जी, आज ऐसी खुशी में क्यों? क्यों सुमन जी, आज ऐसी खुशी में क्यों? अरे तूने सुना नहीं? राजा राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। है?
क्या कहा? राजा राम का अभिषेक? हाँ हाँ, राजा राम का अभिषेक। ओहो, तो यह बात थी। अभी जाती हूँ और रानी के मन को समझाकर भरत को ही राज दिलाती हूँ। तो अब देखती हूँ राम का अभिषेक कैसे होगा। सभी नगरवासियों खुशियां मनाओ, कल राम का राज्याभिषेक होगा। कल राजा राम का अभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो, कल राम जी राजा बनने वाले हैं। सारे नगरवासियों सुनो। कितने सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है जो तुझे श्री राम जैसे राजा मिल रहे हैं।
कितना खुशी का दिन है। नारायण नारायण ऋषिराज प्रणाम। आज हमारे अहोभाग्य जो इस हर्ष के अवसर पर आपने दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु रुक क्यों गए देव ऋषि? ऐसे ही लक्ष्मण जी। नारायण नारायण। जरा मन भारी भारी सा हो रहा है। मन भारी भारी सा? सो क्यों देव ऋषि? नारायण नारायण। मैं अपनी वाणी से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ लक्ष्मण जी। जो ध्वनि होती है उसका ज्ञान तो सभी को होता है। नारायण नारायण होती है। नारद जी, ऐसी कौन सी बात है? अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी। नारायण नारायण। आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं सो तो लक्ष्मण जी नारायण नारायण क्षणिक मात्र है लक्ष्मण जी, क्षणिक मात्र। क्षणिक मात्र? वह कैसे ऋषिराज? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। सो तो मुझे भी ज्ञात है लक्ष्मण जी। किंतु आपके महलों में तो नारायण नारायण कुछ और ही मंत्रणा चल रही है लक्ष्मण जी। कुछ और ही मंत्रणा? वह कैसी मंत्रणा ऋषिराज? आप स्पष्ट ही कहिए, लक्ष्मण को किसी भ्रम में न डालिए। नारायण नारायण। तो मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ लक्ष्मण जी। कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर तो किसका राज्याभिषेक नारद जी? नारायण नारायण। भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चा चल रही है लक्ष्मण जी। नारायण नारायण। नारद जी, मैं कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है,
संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, फिर भी मैं एक कार्य हर किस नहीं होने दूंगा। और मैं तुझे इस अयोध्या की राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, भूचाल का मैं वेग हूं, का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है, तब तक ही मलय हूं मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो माफ हृदय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उमड़ेगा तो ये अयोध्या किस हाल में होगी। स्वर्ग की है देव भूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने इन विष के बाणों से एक तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, मैं तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। भजो हरदम भजो जगदीश जगदाधार को, हरदम भजो हरदम भजो। अब जान में होगा अब जान में जगदीश जगदाधार को, हरदम भजो हरदम भजो। नारायण नारायण नारायण। उल्टी गंगा जो बहने जा रही है प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो ऋषिराज? वही जो उचित है प्रभु। आप तो अपने में ही मग्न हैं प्रभु। हम चाहें आपकी बला से कष्ट ही क्यों न उठाते रहें। नारायण नारायण। हमारे नारायण को भला हमारी काहे की चिंता। नारायण नारायण। अबे कह रहे कि अगले साल वो करेगा। नारायण नारायण। रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु तो नारायण ने इस धरातल पर मनुष्य अवतार लिया है प्रभु। नारायण नारायण। किंतु इस पृथ्वी पर आकर आप तो सब भूल गए प्रभु। नारायण नारायण।
आप ठीक कह रहे हैं राज, किंतु रावण आदि राक्षसों को मारने का समय अभी तो नहीं आया है। नारायण नारायण, तभी तो कह रहा हूँ प्रभु। नारायण नारायण। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत गया है? हाँ भगवान, आपका राज्याभिषेक जो होने जा रहा है, जब प्रभु आप राजकाल में फंस जाओगे, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, कुछ नहीं। नारायण नारायण। इसी हेतु हम ऋषि मुनियों पर और तथा देवताओं पर कृपा करके इस भाव बंधन में ना फंसकर माता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित इस नगरी से वन की ओर प्रस्थान कीजिए लक्ष्मण जी। राम नारायण नारायण नारायण। अब समझा, लेकिन अब तो राज्याभिषेक की भी घोषणा हो चुकी है तथा रात्रि का भी समय है। हम कैसे इस कार्य में बाधा डाल सकते हैं? सो उसका तो प्रभु मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। ऋषिराज नारायण नारायण। तो यहाँ से भी आप चुप ना रह गए, कुछ ना कुछ गुल आपने खिला ही दिए। सो आपके आशीर्वाद से प्रभु। नारायण नारायण। खैर कुछ भी कहो, नारद जी, अब आप जा सकते हैं। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूँ। जाइए नारद जी। नारायण नारायण नारायण। प्रभु माता जी को मेरा प्रणाम अवश्य कहिएगा। नारायण नारायण नारायण। अगर तेरी मैथ अच्छी है तो तुझे याद करने में दिक्कत होती है, एसएसटी में दिक्कत होती है। याद करने में अक्सर ऐसे होता है, जिनकी मैथ अच्छी होती है वो थ्योरी में थोड़े कम करते हैं। फिर तेरी फिजिक्स भी काफ़ी अच्छी होती है। फिजिक्स अच्छी है। बंधन में है दिल, एक बहाली तो बनती है। बंधन में है दिल, एक बहाली तो बनती है। सुंदर से इस माहौल में एक खुशहाली तो बनती है। यह रंग जो बिखेरे हैं पर्दे पर अगर समेटने हैं तो इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार, बोलने की जरूरत ही नहीं है, जोरदार ताली तो बनती है। इसके साथ ही अभी आपने देखा कि हमारे बीच में हमारे आज के अतिथि विनोद बचेती जी आए थे। उन्होंने रामलीला को जो है 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। तो एक बार विनोद बचेती जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी हैं।
प्रिय, पिताजी ने मुझे अब इस राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। अब इस राज्य का उत्तराधिकारी भैया भरत है। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी अपने साथ ले जाइए। सीए, तुम वनों का कष्ट सहने योग्य नहीं। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर यहाँ रुक के सास ससुर की सेवा करना संसार में सास ससुर की सेवा से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख दुख तो आपके साथ है। यदि आप नहीं तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा मुझे स्वीकार है, किंतु आप इस दासी को अपने साथ ले जाने से इनकार ना करें। प्रिय, भला बताओ तो तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं? प्रिय, मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता श्री की आज्ञा है। आखिर तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? आपके पिताश्री की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों के लिए वनों में रहूं। स्वामी, तो मुझे भी मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहे तो भी वहीं रहना।
प्राणनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हुई है। यदि आपको यह विश्वास है कि आप सीता को 14 वर्ष के पश्चात जीवित देख पाएंगे, नहीं सीता, तो आप सहर्ष मुझे छोड़कर चले जाइए। अन्यथा इस दासी को अपने साथ ले जाइए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ, ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। प्रिया, उठो प्रिय। हेलो, किसके साथ आए? प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद ले ले। आओ प्रिय। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। माता जी प्रणाम, खुश रहो। बेटा राम, तुम्हारे राज्य तिलक में अभी कितनी देरी है और तुम्हारा राज्य तिलक हो
यह मेरी आशा कब पूरी होगी? माँ, पिताजी ने मुझे अब इस अयोध्या के राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। छी बेटा, यह कैसे अपशब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो? हाँ कैसा माँ। वन और किस कारण वन? हाँ माता जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य ही कह रहा हूँ। अब भी हमें वन जाने की आज्ञा दे। बेटा, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो महाराज तुम्हें बंद रहने का दंड दे रहे हैं? माता जी, माता केकई को पिताजी से 2 वर प्राप्त हुए थे। उन्हीं दोनों वरों से एक वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर से भैया भरत को ये अयोध्या का राज्य। इसलिए अब आप भी हमें वन जाने की आज्ञा दें। बेटा, यह तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो। माँ, पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिकार अधिक होता है। निसंदेह, इसे तो मैं मान गया हूँ। हृदय वाणी से या हृदय से? नहीं माँ, हृदय से नहीं, अपितु सच्चे हृदय से मान गया हूँ। वह किस प्रकार? माता जी, पिताजी आपके और मेरे दोनों के ही स्वामी हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता जी, आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी स्वामी के साथ वन जाऊंगी। बेटा राम, साथ वन जाने इच्छा है। हाँ माँ, मैंने तो उसे बहुत समझाया, किंतु
प्रिय, पिताजी ने मुझे अब इस राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। अब इस राज्य का उत्तराधिकारी भैया भरत है। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी अपने साथ ले जाइए। सीए, तुम वनों का कष्ट सहने योग्य नहीं। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर यहाँ रुक के सास ससुर की सेवा करना संसार में सास ससुर की सेवा से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख दुख तो आपके साथ है। यदि आप नहीं तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। सिए दुख वन में उठाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। कठिन भूमि पे नंगे पैरों, कठिन भूमि पे नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। एक की मम्मी कौन है? रोशनी नाम है उसका। कौन है यार बताइए? अरे आइए किसी रूम में बैठे कह रहे तबीयत खराब हो रही है। वृक्ष तले धरणी पर सोना, वृक्ष तले धरणी पर सोना, कंद मूल फल भी खाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। स्वामी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा मुझे स्वीकार है, किंतु आप इस दासी को अपने साथ ले जाने से इनकार ना करें। प्रिय, भला बताओ तो तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं? प्रिय, मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता श्री की आज्ञा है। आखिर तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? आपके पिताश्री की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों के लिए वनों में रहूं। स्वामी, तो मुझे भी मेरी माता की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहे तो भी वहीं रहना।
प्राणनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हुई है। यदि आपको यह विश्वास है कि आप सीता को 14 वर्ष के पश्चात जीवित देख पाएंगे, नहीं सीता, तो आप शेष मुझे छोड़कर चले जाइए। अन्यथा इस दासी को अपने साथ ले जाइए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ, ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। प्रिया, उठो प्रिया। हेलो, किसके साथ आए? प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद ले लें। आओ प्रिय। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा राम। तुम्हारे राज्य तिलक में अभी कितनी देरी है और तुम्हारा राज्य तिलक हो
यह मेरी आशा कब पूरी होगी? माँ, पिताजी ने मुझे अब इस अयोध्या के राज्य के बदले वनों का राज्य दे दिया है। छी बेटा, यह कैसे अपशब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो? हाँ कैसा माँ। वन और किस कारण वन? हाँ माता जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य ही कह रहा हूँ। अब भी हमें वन जाने की आज्ञा दें। बेटा, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो महाराज तुम्हें बंद रहने का दंड दे रहे हैं? माता जी, माता केकई को पिताजी से 2 वर प्राप्त हुए थे। उन्हीं दोनों वरों से एक वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर से भैया भरत को ये अयोध्या का राज्य। इसलिए अब आप भी हमें वन जाने की आज्ञा दें। बेटा, यह तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो। माँ, पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिकार अधिक होता है। निसंदेह, इसे तो मैं मान गया हूँ। हृदय वाणी से या हृदय से? नहीं माँ, हृदय से नहीं, अपितु सच्चे हृदय से मान गया हूँ। वह किस प्रकार? माता जी, पिताजी आपके और मेरे दोनों के ही स्वामी हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता जी, आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ वन जाऊंगी। बेटा राम, साथ वन जाने इच्छा है। हाँ माँ, मैंने तो उसे बहुत समझाया, किंतु कर मर जाना है। माता जी, माता जी, माता जी, माता,
अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर धिक्कार है मुझे। माता जी जरा आके तो खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। माता जी कुछ तो बोलिए। अच्छा, यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण अपने प्राण। लक्ष्मण आखिर तुम्हें क्या हो गया भैया? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कायरता? अरे जरा ये चक्कर सा आ गया था। अंधे और अंधे, जब भी श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार? इसी के कहने और सुनने से श्री रामचंद्र जी को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यदि किसी में हिम्मत है तो वह मेरे सामने आए, ताकि राज्य बनाने का कुछ बढ़िया भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी की भी दाल नहीं करने दूंगा। भरत, ओ भरत, मैं तुझे इस अयोध्या की राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। लक्ष्मण, यह तुम क्या कह रहे हो? किससे लड़ोगे? किससे लड़ोगे भैया? क्या उस भरत से जिसके साथ हमने अपना बचपन बिताया? नहीं भैया नहीं, मुझे तो खेद है तुम ऐसी बातें कर रहे हो भैया। तुम राज में
लक्ष्मण, तुम तो नीति के जानने वाले हो। माता पिता का आखिर इसमें क्या दोष है भैया? यह तो विधाता ने ही हमारे ही भाग्य में लिखा है। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहकर भैया भरत की राजकाज में हाथ बटाते। सीता तो पहले ही बन जाने की हद में है, और अब तुम भी नहीं मानते। भैया लक्ष्मण से एक कैसा प्रश्न नहीं भैया। भैया, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं लेते तो मैं अपने प्राण मार दूंगा। नहीं भैया, नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? लक्ष्मण, भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। नहीं लक्ष्मण, भैया मान जाओ भैया। श्री राम भैया प्यारे, संग में चलूं तुम्हारे, सदा करूंगा चरणों में ही रहूंगा। श्री राम भैया प्यारे, संग में चलूं तुम्हारे, सेवा सदा करूंगा चरणों में रहूंगा। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। साथ चलूंगा मैं प्रभु और दर्शन इस दिन पाऊं। साथ चलूंगा मैं प्रभु और दर्शन इस दिन पाऊं। माँ सीता और भ्राता जी को इस दिन शीश नवाऊं। अपने गले लगा के पढ़ने को तुम जो आगे, सेवा सदा करूंगा चरणों में रहूंगा। भैया साथ हमारा जन्म जन्म का कैसे मैं छोड़ूंगा। साथ हमारा जन्म जन्म का कैसे मैं छोड़ूंगा। अवधपुरी में दम घुट घुट कर अब तो दम तोड़ूंगा। अपने गले लगा पढ़ने को कह दो आगे, सेवा सदा करूंगा चरणों में ही रहूंगा। भैया मुझे
चलो भैया। लक्ष्मण भैया, भैया मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके यहाँ, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रख सकता भैया। लक्ष्मण, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो ठीक है, चलो चलो लक्ष्मण, अब माताओं से आशीर्वाद ले। हेलो धन्य पुत्र, धन्य हो। माता जी प्रणाम। आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी पुत्र। मेरे कुंदन से नदी तुम्हारा विछोड़ नदी सहन नहीं कर सकती, परंतु मैं संतुष्ट हूँ और यह समाचार सुनकर उर्मिला भी प्रसन्न है। लाल तेरे कानों क्या नसीहत तुझे, लाल तेरे कानों क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सयाना बेटा, तू तो खुद ही है मुझसे सयाना बेटा। इस जगह पर पसीना गिरे राम का, जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, खून अपना वहाँ पर बहाना बेटा, खून अपना वहाँ पर बहाना बेटा। जानकी को बजा ए मेरे मनना, जानकी को बजा ए मेरे मनना, हर तरह हुक्म उनका बजाना बेटा, हर तरह हुक्म उनका बजाना बेटा। अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीवी हो मेरे पुत्र, जाओ जाओ अपना कर्तव्य का पालन करो। माता जी, माता जी मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटी, जानो मैंने कौन से पाप किए हैं। भाई ये बंदा लाइव चल रहा है। तुम भी मेरे साथ छोड़कर जाने को भाई इसने तैयार रस्सी हो। भी तोड़ दी। माता जी, अब हम तीनों को आज्ञा दीजिए। चलो लक्ष्मण, चलो सीता, कल शाम में अब पिताजी की आशीर्वाद लेने आखिरी समय। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे बेटे तो सुन नसीहत तेरी, मेरे बेटे तो सुन नसीहत मेरी, तू अकेला योद्धा मैं आना नहीं, तू वही पड़ा हुआ है। मुझे
भाई इधर आ। कल से ये चीज़ यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ नहीं, क्योंकि ये स्पीकर आ रहा है इस चीज़ यहाँ पर। कोई जितने बन गए आने लग गया होगा। कौन से चैनल पे आता है लाइव? अभी तो मेरे चैनल आ रहा है, मगर चेंज होगा। जूम कर दें हल्का से कर दें। नहीं होता जूम, होता होता था, अभी करा था मैंने। ये भाई कौन सा रोल कर रहा है? ये बालू कर रहा है। पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? माताजी पिताजी की यह दशा अभी तक ऑर्डर तेरे को पिताजी हम लोग टीवी स्क्रीन लाएंगे, बट अभी कुछ टाइम बाद। अब अधिक विलंब मत कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। बेटा बेटी सीता मैं गया वो घर की श्राद्ध में, लेकिन लक्ष्मण मैंने बोला ये तो इतने बड़े बड़े बोल लगाए तुम्हारा अपराधी नहीं पिताजी मुझे ऑनलाइन तो कैमरा में सेटअप है बहुत तगड़ा है। लक्ष्मण चलो भैया चलिए भ्राता जी। हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। चलो चलिए। हमने भी लगवाया ये सही कहते नहीं ये कमा देता हाँ हो गया। बैठे रहते हैं 50 रुपये। अच्छा इसकी आप 25,000 बता रही है? हाँ एक झूले की तो टोटल होगा यहाँ पे 60 रुपये से ऊपर रखा है। हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? ये ग्रेड पास में हमारी ग्रेड पता है मैं आता हूँ वहाँ पर। मैंने पता करने की कोशिश करी थी बट महाराज अरे यार मेरे को ध्यान नहीं उठिए महाराज। अभी भी हो रही है जी महाराज। अच्छा इसमें ठीक है तो इसमें तेरी नहीं
वो बाली है ना मेरा वाले बता रहे कि उसको इधर ले लियो अंशों की जोड़ी को बाली कर रहा है ना सुग्रीव कर रहा है ले आए या क्या बात है वही छोड़ आए अच्छे से करना क्या जाने तुम्हारा कल भरत परसों है फिर है तिरंगा जो आ गया महाराज। सीताराम का परसों आना परसों आना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीताराम का हाँ रावण इस बार लाइटिंग वाली चीज़ लगाई है और रावण आ रहा है रावण की तलवार लेकर कल स्वयंवर में नहीं है स्वयंवर में कल खराब भी कल कहीं नहीं गए उनके लिए मन नहीं करता ऐसे ना आज साला सात का कलो को गया तो आपने ब्लॉग डाला भाई मैंने आज डाला था वो कल का रिकॉर्ड करा दी थी मैंने कोशिश करी थी उसको जो मैंने रिकॉर्ड करा था उसके ऐसे मिनी ब्लॉग बनाया था आओगे इसलिए आज ये चल 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 कल नहीं आया कल उसमें शादी वादी चल रही है शादी वादी प्रोग्राम जो काम देने में तुम तो जानते हो आवाज़ देने की अरे ऐसे नहीं होना चाहिए यही तो रावण तो नहीं बोलना साले बिना बस बजे करता प्राण कहा और प्राण के बिना सांस कहा गोल्डन चेयर भी नहीं वो पीछे बहुत दर्द होता है उनकी मुझे बैठा नहीं जाता पीड़ा आप तो उससे करते हैं एडिटिंग हो रही है मेरा सिंपल आई मूवी अच्छा उसमें बेटी सीता आईफोन पे भी होता है मुझे दोनों पे होता है क्षमा कर दो उसमें आप तो खाली कटिंग करते हैं हाँ मैं कभी अभी तो मैंने इंस्टाग्राम थोड़ा मेरा है बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था इंस्टाग्राम मेरा अच्छा अभी रुक रहा हूँ उसके लिए कोई मम्मी जा रही है वो बिलीव नहीं हो रहा ट्रेंडिंग का निशान आ गया उसको देखो क्या वही आईफोन देखने